ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे की कथा। आज की कथा में आप सुनेंगे उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हुआ और वे हृदय भराने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणार बिंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हुआने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओ, ये मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी इन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थीं, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे। तो भी उन सबने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का बैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा छोड़कर
जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे ही करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिपे रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यमन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीलाएं याद आ आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी, माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रिकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिधकर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्र आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल
और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता, काली नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें काली दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नाग ने जीती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डीलडौल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सबसे महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितमन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल, यमन, जरासंध और साल्वादि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बलबल तथा दंतवक्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी
किसी को उन्होंने स्वयं मारा था, किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दूसरा दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु ने कुरु वंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया, तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तथा भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, ये समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इससे कुछ ही महीने बाद भावी वश वृष्ण, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौवें दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा अवश्य सुनिएगा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ। प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय हो।